नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। दोस्तों, जैसा कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हमसे भिन्न नहीं है और हम इससे भिन्न नहीं हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंग हैं और ये ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। इसी प्रकार ये जो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला में भी यही भाव छिपा हुआ है। चलिए हम बताते हैं आज की कथा, जिसका शीर्षक है गुरु अमरदास जी। आज हम गुरु अमरदास जी के बारे में जानेंगे। गुरु अमरदास जी गांव बासर के ज़िला अमृतसर के रहने वाले थे। वो बड़े धार्मिक विचारों के थे और हर साल हरिद्वार स्नान करने के लिए जाते थे। गुरु अंगद देव जी की बेटी बाबा अमरदास जी के भाई बाबा मणिक चंद के सुपुत्र से विवाहित थी। सुबह नित्य बाबा जी को अपने भाई के घर से गुरुवाणी पढ़ने की आवाज़ आती। उनकी भाभी ने बताया कि बीबी अमरों के पिताजी गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान हैं। बीबी अमरो गुरु नानक की वाणी का ही पाठ करती है। बीबी अमरो उन्हें खडूर साहिब में गुरु अंगद देव जी के पास ले गई। गुरुजी को जब पता लगा कि उनके समधी बाबा अमरदास जी उन्हें मिलने आए हैं, तो वह आपको लेने के लिए बाहर आए। श्री अमरदास जी कुछ दिन लंगर की सेवा करने के बाद गुरु अंगद देव जी के निजी सेवक बन गए और हर समय उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते। उन्होंने ये दिनचर्या बना ली कि सुबह 3 बजे उठेंगे, ब्यास दरिया पर जाते और पानी की गागर भरकर लाकर गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाते। फिर वो लंगर की सेवा में व्यस्त हो जाते, कुछ समय पढ़ाई करते और फिर गुरु सेवा में लग जाते। गुरुवाणी तो वह सोते जागते भी पढ़ते रहते थे। गोविंदे नामक का एक व्यापारी था। उसकी भूमि दरिया ब्यास के समीप थी। गोविंदा गुरु अंगद देव जी के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने एक नवीन नगर के निर्माण में पेश आ रही मुश्किलों के बारे में प्रार्थना की। गुरुजी ने भाई गोविंदे की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नगर बसाने में उसकी सहायता करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने बाबा अमरदास जी को नवीन नगर बसाने हेतु कहा। बाबा अमरदास जी ने निर्माण कार्य आरंभ किया। गुरु साहिब हेतु सत्संग घर और रिहाइश की मकान बनाए गए। बाहर के लोगों के लिए भी बाजार और दुकानें बना दी गई। इस तरह कुछ समय में गोविंदे की भूमि पर एक सुंदर शहर बस गया। गोविंदे के नाम पर ही गुरु साहिब ने इसका नाम गोविंदवाल रखा। फिर गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को आज्ञा दी कि वह अपना सारा परिवार लेकर गोविंदवाल में निवास करें। कुछ समय बाद उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। अब गुरु अमरदास जी को 29 मार्च 1552 यानी 1552 ईस्वी के गुरु गद्दी पर बिठा दिया गया। बाबा बुड्ढा जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया। एक दिन गुरु जी ने अपने भतीजे सावनमल को बुलाया और उसे एक रुमाल बख्शीश करके हरिपुर के पहाड़ी राजे के पास भेजा कि वो शीघ्र ही इमारती लकड़ी का प्रबंध करें। उस समय राजे का लकड़ा बहुत बीमार हो गया। जब सावनमल वहां पहुंचा तो राजे ने अपने लड़के के दुख के बारे में बताया। भाई सावनमल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, इन वैद्य हकीमों को दूर कर दो, बच्चों को किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। फिर वह लड़के के पास गए और गुरु अमरदास जी द्वारा बख्शीश किया रुमाल बच्चे के मुंह पर फेरा। बच्चा उसी समय ठीक हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सावनमल को रियासत में आने का प्रयोजन पूछा। भाई सावनमल ने उसे सब कुछ बता दिया कि गोविंदवाल के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी की ज़रूरत है। राजा हरिचंद उसी समय मान गए और अपने बाकी आदमियों की निगरानी में उन्होंने लकड़ियाँ और शहतरियाँ दरिया प्यास में धकेल दी ताकि गोविंदवाल जाकर प्राप्त की जा सके। अब राजा परिवार सहित गोविंदवाल की ओर चल पड़ा। जब राजा रानियों के साथ दर्शन को गया तो एक रानी ने घूंघट निकाला हुआ था। गुरुजी ने जब घूंघट में आती रानी को देखा तो वह सहज स्वभाव से वचन किए, ये कौन सी पगली है जो गुरु की
मर्यादा नहीं जानती। यदि इसने दर्शन ही नहीं करने थे फिर किस लिए आई है। महाराज का वाक्य होते ही वो रानी पागल हो गई और जंगलों को भाग गई। बहुत खोज की लेकिन रानी नहीं मिल सकी। सच ने सच गुरु घर का बड़ा प्रेम सिख था। एक दिन जब लकड़ियां काटने हेतु वह जंगल को जा रहा था तो पीछे से आकर किसी ने उसे ऐसा आलिंगन किया कि उससे छुड़ाया नहीं जा सका। उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और रस्सी पैर में लिपट गई। बस उसने जोर से आलिंगन छुड़वाया तो उसने देखा कि उसके सामने एक पागल औरत हंसती जा रही थी। फिर वो औरत जंगल में लुप्त हो गई। उसने वापस जाकर आकर गुरुजी को ये बात बताई। गुरुजी ने कहा ये वही रानी है जो घूंघट निकाल कर आई थी। उसने गुरुजी से उनकी एक खड़ाऊ मांग ली। उस खड़ाऊ को लेकर वह जंगल में घूमता रहा। एक स्थान अकस्मात उसे पागल रानी मिल गई। उसने उस समय वह खड़ाऊ रानी को स्पर्श करवा दी। खड़ाऊ स्पर्श करते ही रानी स्वस्थ हो गई और गोइंदवाल आ गई। गुरुजी ने उसे सुंदर वस्त्रों की बख्शिश की और फिर उसका सच ने सच से विवाह कर दिया। गुरु अमरदास जी की उपमा में इतनी वृद्धि हो गई कि हजारों की संख्या में संगत नित्य दर्शनों को आती। लेकिन इस सब कुछ को गुरु अंगद देव जी के छोटे बेटे दातू जी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बाबा दातू ने जब गुरु साहिब का तेज प्रताप देखा तो वो जल भुन गया। वह घोड़े से उतरा, सीधा गुरुजी की तरफ गया। उसने क्रोध में आकर टांग गुरुजी को मारी। गुरुजी तख्त से नीचे गिर गए। गुरु अमरदास जी अगले दिन सुबह उठे और घोड़ी पर बैठकर बासर के ओर चले गए। वहां जाकर वो गांव से बाहर एकांत में बनी एक कोठरी में विराज गए। उधर बाबा दातू जी ने गुरु जी के घर में से धन दौलत लूट लिया और एक खच्चर पर लाद कर खडूर साहिब की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे कुछ डाकू मिले। उन्होंने उससे सारा धन लूट लिया और उसकी टांगों पर छड़ियाँ मारी। इस तरह वह बहुत दुखी होकर खडूर साहिब पहुंचा। उनकी टांग की पीड़ा बहुत देर तक होती रही और उन्हें किसी तरह भी आराम न आया। तदुपरांत जब गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समाने लगे तो बाबा दातू जी भी उन्हें मिलने गए और वहां जाकर गुरु जी से क्षमा याचना की। गुरु अमरदास जी ने कहा कि अब तो हम प्रभु के सामने लगे हैं। हमारे पश्चात जो गुरु रामदास जी हैं उनके सुपुत्र गुरु अर्जुन देव जी आपकी इस टांग का दुख दूर करेंगे। उधर गोइंदवाल में जब संगतों को गुरु के दर्शन नहीं हुए तो गुरु की तलाश करने के लिए वो बाबा बुड्ढा जी के पास गए। बाबा बुड्ढा जी गोइंदवाल आ गए। बाबा बुड्ढा जी ने संगत से आकर पूछा कि घोड़ी कहाँ है। उसके ऊपर गुरुजी ने सवार होकर गुरु सवार होकर गए थे। सिखों ने उस घोड़ी को लाकर प्रस्तुत किया। बाबा बुड्ढा जी ने उस घोड़ी को छोड़ देने के लिए कहा। घोड़ी आगे चल पड़ी और पीछे बाबा बुड्ढा जी के साथ चुनिंदा श्रद्धालु सिख चल पड़े। घोड़ी बासर के गांव के बाहर एक मकान के पास ठहर गई। बाबा बुड्ढा जी समझ गए कि गुरु जी यहाँ है, परंतु दरवाजे के बाहर लिखा था जो ये दरवाज़ा खोले ना मैं उसका गुरु और ना वो मेरा सिख। बाबा बुड्ढा जी ने कहा उदास होने की कोई बात नहीं, कोठरी के पीछे से छेद लगाओ। मार्ग बन जाने पर अंदर गुजर गए। फिर बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी को गोइंदवाल वापस जाने की प्रार्थना की। फिर गुरु जी को उनकी अपनी घोड़ी पर बैठाकर वह घर वापस गोइंदवाल ले गए। गुरु जी ने एक बावली निर्माण का सुझाव दिया। सब संगतों ने उसे स्वीकार किया। बाबा बुड्ढा जी ने कुदाली से टक लगाया और बावली की खुदाई शुरू हुई। कुछ समय में ही बावली तैयार हो गई। इस बावली में उतरने के लिए 84 यानी 84 सीढ़ियाँ बनाई गईं। बावली का कम हो जाने के बाद यह देखा गया कि जल ऊपर नहीं आ रहा था। पानी के मार्ग में बहुत बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान को तोड़े बिना पानी ऊपर नहीं आता था। गुरुजी ने उसी समय पास खड़े माणिकचंद को बुलाया और अपनी ओर से हथौड़ा पकड़ा। कहने लगे यह पकड़ो हथौड़ा और पूरे जोर से चट्टान पर मारो, चट्टान टूट जाएगी। गुरुजी की आज्ञा मानकर माणिकचंद बावली में उतर गया और उसने जोर से चट्टान पर हथौड़ा मारा। तेज फुहारे की तरह पानी ऊपर आ गया। देखते ही देखते कुआं भर गया और माणिकचंद बीच में डूब गया। लेकिन गुरु की कृपा से वह ऊपर आ गया और सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल आया। गुरुजी ने यह आदेश किया कि जो मनुष्य
इन 84 सीढ़ियों पर बारी बारी जपुजी साहिब का पाठ करेगा, उसकी 84 कट जाएगी, अर्थात वो जन्म मरण से रहित हो जाएगा। आज भी यह परंपरा चली आ रही है कि सिख एक सीढ़ी पर जपुजी साहिब का पाठ करके फिर बावली में स्नान करने जाते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर बैठकर जपुजी साहिब का पाठ करते हैं और फिर स्नान करके आते हैं। इस तरह 84 सीढ़ियों पर पाठ करके 84 बार स्नान करते हैं। बादशाह अकबर अपने अहलकारों के सहित गोइंदवाल पहुंचा। ये एक बड़ी बात थी कि बादशाह एक फ़कीर के दर्शन के लिए नंगे पैर जाए। लाहौर के नवाब ने बेशक सड़क से लेकर गुरु साहिब के आवास तक गलीचे बिछा दिए थे, फिर भी अकबर ने गलीचों पर पैर नहीं रखा और रेत पर चलता हुआ गुरु के लंगर तक पधारा। यहाँ गुरु जी की मर्यादा को मुख्य रखते हुए वो पहले लंगर में चले गए। सारे जातियों के लोगों को एक लंगर में पेट भरकर खाता देखकर बादशाह अकबर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह फिर वो गुरुजी के पास गया और उनके प्रवचन सुने। गुरुजी ने उनको जीवन मार्ग बारे ज्ञान करवाया। गुरु के लंगर की प्रथा पर खुश होकर उसने लंगर के नाम जागीर लगाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरुजी ने यह कहकर सहायता लेने से इनकार कर दिया कि लंगर केवल उपासकों की उग्राही से चलता है, जागीरों से चलने वाले लंगर नहीं रहते। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ प्रभु का दिया मौजूद है। अकबर गुरुजी से इतना प्रभावित हुआ कि हर वर्ष वैसाखी पर वो 1,20,000 रुपये गोइंदवाल में प्रार्थना हेतु भेजता था। इसके बाद उसने गुरुजी के पास निवेदन करके गुरु की पीड़ का क्षेत्र बीबी भानी के नाम पट्टा लिख दिया। उस क्षेत्र में ही फिर अमृतसर नगर बसाया गया। गुरु रामदास जी ने जब अमृतसर नगर बसाया तो उन्होंने गुमटाले इत्यादि गांवों से भी कुछ भूमि खरीदी। गुरु अमरदास जी खुद अमृतसर वाले स्थान पर गए थे और उन्होंने प्रकट किया था कि वहाँ एक बड़ा पवित्र सरोवर है जिसमें अमृत का कुंड है। वह स्थान ही बाद में बीबी रजनी के पति के स्नान करने पर प्रकट हुआ था।